अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मीम टीवी की एक्सप्रेस न्यूज। मैं सैयद अबरार। दिल्ली से हज 2026 का रूहानी आगाज। अल्लाह करे हम सबको जिंदगी में एक बार हज नसीब हो, आमीन। दिल्ली से हज 2026 के लिए पहला सफर आज मुकद्दस शहर मक्का के लिए रवाना हो रहा है और जायरीन में जज्बाती माहौल। एक हुज्जाज ने कहा, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, इस एहसास को लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। एयरपोर्ट पर रुखसती के मनाजिर, घर वालों की दुआएं और आंखों में खुशी के आंसू। ये रूहानी सफर हर मुसलमान की जिंदगी का एक अहम अजीम ख्वाब होता है। हर दिल में इसकी तमन्ना जिंदा है। दिंडीगुल तमिलनाडु से बड़ी सियासी खबर। चीफ मिनिस्टर एमके स्टालिन ने पार्लियामेंट में डेलिमिटेशन बिल की शिकस्त पर जश्न मनाया। सीएम स्टालिन ने पटाखे फोड़कर और मिठाइयां तकसीम करके अपनी खुशी का इजहार किया। इस सियासी पेशरफ्त पर तमिलनाडु की सियासत में नई बहस छिड़ गई है। मुख्तलिफ तबकों से मुख्तलिफ राय सामने आ रही है। हैदराबाद से आग का हादसा। हैदराबाद से पालाकोलू जाने वाली एक प्राइवेट बस में रात देर एक आग लगने का वाकया। हादसा केपीएचपी कॉलोनी के करीब पेश आया। बस में तकरीबन 18 मुसाफिर सवार थे। ड्राइवर ने धुआं देखते ही फौरन बस रोक दी। खुशकिस्मती से किसी भी किस्म की जानी नुकसान नहीं हुआ। तमाम मुसाफिर महफूज है। अथॉरिटीज ने वाकये की जांच शुरू कर दी है और आग लगने की वजह मालूम की जा रही है। मिर्चल हाईवे से दर्दनाक खबर। मिर्चल हाईवे पर एक संगीन सड़क हादसा पेश आया। बाइकर ने गुड्स कैरियर को टक्कर मार दी। जोरदार टकरार के बाद बाइकर मौके पर ही शदीद जख्मी हो गया। हालत इंतहाई नाजुक बताई जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइकर ने हेलमेट नहीं पहना था, जिसकी वजह से चोट और भी संगीन हो गई। अथॉरिटीज ने लोगों को, खासकर नौजवानों से अपील की है कि हेलमेट आपकी जान बचा सकता है। बराए मेहरबानी ट्रैफिक रूल्स का ख्याल रखें, स्पीड लिमिट्स फॉलो करें, क्योंकि आपके घर वाले आपका इंतजार में होते हैं। शालीबंडे से तेज रफ्तार हादसा। तेज रफ्तार स्कूटी पर सवार दो नौजवान एक ऑटो से टकरा गए। हादसा शालीबंडा पीएस लिमिट्स में पेश आया। टकरार इतनी शदीद की थी कि एक शख्स मोहम्मद जायद शदीद जख्मी हो गया। जख्मी को फौरी तौर पर उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और हादसे की तहकीकात शुरू कर दी है। अवाम से अपील, तेज रफ्तार से गुरेज करे, ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी करे, क्योंकि एक छोटी सी लापरवाही जिंदगी भर का नुकसान बन सकती है। प्रकाशम डिस्ट्रिक्ट में बीच सड़क पर हिजड़ा ग्रुप के दरमियान झगड़े का वाकया सामने आया। अदानकी के भवानी सेंटर पर हिजरा ग्रुप्स झुंडों की शक्ल में एक दूसरे पर हमलावर हो गए। बाल पकड़ के मारपीट की गई। मालूमात के मुताबिक रायलसीमा इलाके से आए कुछ ग्रुप अदाकिनी के लोकल ग्रुप्स के साथ पैसों की वसूली को लेकर टकरा गए। कुछ देर के लिए ट्रैफिक मुतासिर रहा। मकामी लोगों की इख्तिला पर पुलिस मौके पर पहुंची और सूरत हाल को काबू में ले लिया। पुलिस ने अमन कायम कर दिया और मामले की तहकीकात जारी है। पेमेंट फ्रॉड अलर्ट। बेंगलुरु के मराठाहाली इलाके में एक नया फ्रॉड तरीका सामने आया। एक शख्स को कैफे में स्पूफ फोन पे ऐप का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया। वो फेक ट्रांजैक्शन दिखाकर स्टाफ को धोखा दे रहा था और रिपोर्ट्स के मुताबिक ये एक गैंग का हिस्सा है जो शहर के कई कैफेस और स्टोर्स को निशाना बना रहा है। अवाम से दरखास्त, पेमेंट रिसीव होने की प्रॉपर तस्दीक करे, सिर्फ स्क्रीन देखकर यकीन ना करे। हर मशकूक हरकत को फौरन रिपोर्ट्स करे, होशियार रहे, महफूज रहे। ढाबे पर हमला। एक ढाबे पर सोने वाले 3 नौजवान पर 4 हमलावरों ने अचानक हमला कर दिया। इलाके में दहशत का माहौल। पुलिस ने फौरन केस दर्ज कर लिया है और मुल्जिमीन की तलाश जारी है। जख्मियों की हालत के बारे में तफसीली मालूमात का इंतजार। इन्वेस्टिगेशन तेजी से आगे बढ़ रही है। अथॉरिटीज ने यकीन दिलाया है कि जल्दी मुल्जिमीन को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदराबाद में चोरी की बड़ी वारदात। मियापुर के हफीजपेट मरथान नगर इलाके में एक होलसेल सिगरेट शॉप पर चोरों ने धावा बोल दिया। 2 नामालूम अफराद रात के वक्त कार में आए, दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुस गए और लाखों रुपए के सिगरेट्स, कार्टून्स और कैश लेकर फरार हो गए। मियापुर पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज कर लिया है। सीसीटीवी फुटेज को स्कैन किया जा रहा है और मुल्जिमीन की तलाश जारी है। एरिया में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। ताजिरों में तशवीश का माहौल पाया जा रहा है। बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में टेस्ट ड्राइव के दौरान बड़ा हादसा। एक कस्टमर ने गाड़ी पर कंट्रोल खो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक शख्स
शख्स नशे की हालत में था और MLR कन्वेंशन सेंटर के करीब 4 गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक पैदल चलने वाला शख्स जख्मी, उसके पांव में चोट आई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश जारी है। अवाम से अपील, नशे की हालत में ड्राइविंग से गुरेज करें, अपनी और दूसरों की जिंदगी को खतरे में ना डालें। हैदराबाद से एंटी ड्रग एक्शन, गांधी हॉस्पिटल के डी एडिक्शन सेंटर का दौरा। अथॉरिटीज ने ड्रग अब्यूज के खिलाफ सख्त कदम उठाए। टास्क फोर्स के हाल ही के ड्रग टेस्ट में 239 रॉडी शीटर्स का इम्तिहान लिया गया, जिसमें 178 अफराद पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल 35 अफराद गांधी डी एडिक्शन सेंटर में इलाज हासिल कर रहे हैं, जबकि बाकी को मुख्तलिफ मराकिज में काउंसलिंग और ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। पुलिस ने शहर भर के तमाम स्टेशंस पर एडवांस ड्रग डिटेक्शन किट्स फराहम कर दिए हैं। रात के औकात में मशकूक अफराद, खासकर नौजवानों की चेकिंग तेज कर दी गई है। अथॉरिटीज का कहना है कि एक तरफ मुतासरीन को नशे से निजात दिलाई जा रही है, तो दूसरी तरफ ड्रग सेलर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। शर्मनाक हरकत पर सवाल, एक हैरान कर देने वाला वाकया। समाजवादी पार्टी के एक नेता पर इल्जाम है कि उन्होंने रास्ते पर गुजर रही एक मुस्लिम खातून की पीठ पर जबरदस्ती पोस्टर चिपका दिया। इस हरकत से खातून खौफजदा हो गई। वाकये ने समाजी रवैये पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अवाम पूछ रही है, क्या यही तरीका है सियासत का? औरतों के साथ इस तरह का बर्ताव कितना दुरुस्त है? अथॉरिटी से मुतालिबा, वाकये की तहकीकात हो और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ऐसे वाकयात समाज के लिए तशवीश का सबब बन सकते हैं। हैदराबाद से कोची जाने वाली इंडिगो फ्लाइट 6E6684 में सफर करने वाले मुसाफिरों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। प्रवास के दौरान एयरक्राफ्ट का एसी सिस्टम फेल हो गया। मुसाफिर घबराहट में सांस लेने के लिए जद्दोजहद करते नजर आए। कई लोग कागज और मैगजीन से हवा करते हुए दिखे। कैबिन्स में सख्त बेचैनी का माहौल। गुस्से में आए मुसाफिरों ने एयरलाइंस पर बुनियादी सहूलियात ना देने पर सख्त नाराजगी का इजहार किया। फ्लाइट सेफ्टी और पैसेंजर कंफर्ट पर भी सवाल उठ रहे हैं। अथॉरिटी से जवाब तलब किया जा रहा है। मजीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ नाजरीन, मीम टीवी एक्सप्रेस न्यूज का सिलसिला यहीं खत्म होता है। ताजा खबरों और स्पेशल रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए मीम टीवी। अब मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।